सुनी है कि नहीं? अच्छी चर्चा है कि बुरी चर्चा? पूछिए महाराज, शास्त्रों के मुनि अलग हैं, तो जो तालाब पुराण में बैठे हुए मुनि अलग हैं। जैसे तुमने कहा था, ऐसे मैं कह दूं? क्यों? बाजार के बैगन अलग हैं और शास्त्र के बैगन अलग हैं। कैसा रहेगा यदि ये जवाब मैं दूं? शास्त्र के मुनि अलग हैं और वर्तमान के मुनि अलग हैं। ये जवाब तुम्हें कैसा लगेगा? बोलो ना। तुम शास्त्र के मुनि देखने आए हो कि शास्त्र से अलग मुनि देखने आए? झूठ मत बोलना, डरो मत, मुंह देखी मत करना। शास्त्र के अलग मुनि देखने आए हो या शास्त्र में वर्णित मुनि देखने आए हो? बाजार में जो शास्त्र में बैगन लिखे हैं वो देख करके तुम नहीं खरीद रहे हो, या ये अलग बैगन? हो ही नहीं सकता। जैनी वही मुनि चाहता है जो शास्त्र में लिखा है। देखो मुनि की चर्या, देखो, एक एक मिलाओ। जैसे हमने तुमसे कहा कि शास्त्र में जो श्रावक मिला है वो मैं तुम्हारी मैचिंग करूंगा, तुम भी ऐसे ही गुरु मत मान लेना महानुभाव, तुम भी मिलाओ। शास्त्र में जो गुरु की परिभाषा लिखी है 28 मूल गुण, मिलाओ मिलाओ, एक एक मिलाओ। ये कह के मत डालो कि शास्त्र के मुनि अलग हैं और बाजार के मुनि अलग हैं। नहीं, दोनों एक होना चाहिए। 28 क्वेश्चन लेके आओ, आंख बंद करके मुनियों को नहीं। पिछी कमंडल वाले तुमको लाखों प्रणाम, बूंदी इसमें नंबर 1 है। हाँ, बूंदी सबसे बुद्धुओं का स्थान है। यहां हर माल खपता है, यहां सारा माल खप जाता है और एक एक टाल देते हैं। शास्त्रों के बैगन अलग है और बाजार के बैगन अलग हैं। शास्त्रों के मुनि अलग हैं, जो वर्तमान में विहार कर रहे हैं वो अलग हैं। ये बूंदी की धारणा है, बूंदी की धारणा है, ये बूंदी लोगों का ये नेचर है। ये शास्त्र के बैगन अलग हैं और बाजार के बैगन अलग हैं, ऐसा मानते हो तुम लोग। शास्त्र के श्रावक अलग हैं और बूंदी के श्रावक अलग हैं। शास्त्र के मुनि अलग हैं और बोल दो ना, आगे आओ। आपके यहां जो आते हैं, आए हैं, वे अलग हैं। क्या होगा इस धर्म का? बोलो, क्या होगा इस धर्म का? यदि अलग मान करके बैगन खाए जाए तो क्या होगा भैया? सबकी थालियों में क्या पहुंच जाएगा? अभक्ष पहुंच जाएगा। ये मानना पड़ेगा, शास्त्र का कोई बैगन नहीं होता महानुभाव। बाजार के बैगन का वर्णन ही शास्त्रों में। बाजार का श्रावक अलग नहीं होता, शास्त्रों में जो श्रावक की महिमा लिखी है वही आपकी महिमा। वर्तमान का मुनि कोई अलग नहीं होता महानुभाव, वही मुनि जो शास्त्रों में लिखा है। विषयासा वसाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्तः तपस्वी शा प्रशस्यते। पंचम काल के मुनि की, चौथे काल की नहीं कर रहा हूं मैं। पंचम काल का मुनि कौन? विषयासा वसाती तो, जो विषय कसाय से जिसका मन भीतरागी है, जिसकी इंद्रियां भीतरागी है, जिसका सोच भीतरागी है, जिसकी आंख भीतरागी है, जिसका कान भीतरागी है, जिसका मुंह भीतरागी है, जिसका नख से लेकर सिर भीतरागी है, वह पंचम काल का मुनि। जो शास्त्रों में है वही बाजार में है। दोनों को एक मानो महानुभाव, एक मानो, अंतर मत कर देना। जब किसी मुनि को नमस्कार करो, अनजाने मुनि को 28 प्रश्न दे करके देखना। शास्त्र में ये गुण लिखा है, ये गुण है, ये गुण है, ये गुण है, ये गुण है। 28 में से पौने 28 हो तो बिना नमस्कार किए चले जाना। बिना गुरु की जिंदगी बीत जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, खोटा गुरु नहीं मिलना चाहिए। बिना नाव के नदी पार ना होवे तो ठीक है, लेकिन पत्थर की नाव में, बोलो, नदी पार करना जरूरी है या नदी में डूबना जरूरी है?
दो चीजें हैं, इस नाव में बैठोगे तो डूबोगे और नहीं तो नदी के इस पार रहोगे। दोनों में श्रेष्ठ क्या है? थोड़ा जोर से बोलो भाई। बैठोगे तो डूबोगे और नहीं तो फिर इसी पार रह जाओगे। अच्छा क्या है? इसी पार रह जाना ठीक है। उस पार बीच में डूबने की अपेक्षा कम से कम इस पार हम किनारे पर तो बैठे हैं, कभी तो नदी उतरेगी, हम पैदल पार कर लेंगे, इतनी जल्दी क्या पड़ी है? ऐसे ही भगवान को भी उज्जवल समंत्रभद्र महाराज ने कहा, जहां चाहे तू देवता को नमस्कार करता फिरता है। बाजार के देवता अलग हैं और शास्त्र के देवता अलग हैं? नहीं, शास्त्र में देवता कौन है? हर देवता के सामने मस्तक नहीं। देवता कौन है? शास्त्र का देवता। शुत्पासा जरा तंक जन्मांतक भयस्मया नराग देश मोह सह्याप्तता शाप्रकृत थे। अस्त्र वस्त्र सस्य रहे थे, 18 दोषों से जो रहे थे वही देवता है, चाहे बाजार में हो चाहे शास्त्र में हो। मैचिंग करो। जिस देवता को तुम देवता मान रहे हो, क्या वही देवता शास्त्र में है जिसकी तुम पूजा कर रहे हो, जिसको तुम मस्तक झुका रहे हो, जिसको तुम शनियल चढ़ा रहे हो, जिसकी तुम आरती उतार रहे हो? क्या वही देवता है जो शास्त्र में लिखा है? कोई विकल्प करने की जरूरत नहीं। उस देवता से फिर तो कुछ भी मिलता है तो लेने योग्य है। गुरु जो शास्त्र में है उससे मैचिंग करो। है तो गुरु वैद्य के समान है। यदि शास्त्र का गुरु मिल जाए तो जहर भी देवे तो बोलो ना। पहचान किसकी करना है? वैद्य की। जो मैंने प्रश्न पहले कहा था ना, दवाई की पहचान में मत लगना, वो अपने पहचान अपनी बुद्धि से बाहर है। लेकिन अपन डॉक्टर को तो पहचान सकते हैं ना। दवाई नहीं पहचान सकते, डॉक्टर को पहचान सकते, गुरु को अपन पहचान सकते, तत्व को नहीं पहचान सकते, सत्य को नहीं जान सकते। सत्य को जानना बहुत कठिन है महानुभाव, गुरु को जानना सरल है। बस गुरु को जान जाओ, वैद्य को जान जाओ। कहने दो दुनिया ये जहर है, जहर है, हाँ, फिर क्यों पी रहा है? बोले वैद्य ने दिया है। जहर है 100% है, लेकिन दिया किसने है? वैद्य ने दिया है, गुरु ने दिया है। मुझे वचन कुछ भी समझ में नहीं आया, महाराज ने क्या कहा मुझे कुछ समझ में नहीं आया, और मैं मानने वाला भी नहीं हूं। बस इतना बोल दो, अंत में हमने तुमसे जबरदस्ती सुनने को कहा ना, मानने को तो नहीं कहा ना, नहीं कहा ना, जल्दी बोलो ना, नहीं कहा ना। बस इतना और बोल दो, फिर मैं खत्म करूंगा। मैंने जो बोला ये सही बोला कि गलत बोला? तम बोला, जल्दी बोलो, अंदर से बोलो, जोर से बोलो, पीछे वाले हैं। बस मैं खुश हूं कि तुमने प्रवचन सुना, डबल खुशी है तुमने इनको सत्य माना। अब मुझे मनाने की जरूरत नहीं है, जाओ, गोबर में पैर पड़ेगा, कांच लगेगा, कान खुलेंगे, सत्यमेव जयते। महावीर भगवान की जय।